तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी हाइट एवं डिस्टेंस का 8 नंबर प्रश्न करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में कह रहा है कि एक पेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक पेस्टल के शिखर है। ठीक है, मानिए कि क्या है मेरा एक, हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, एक पेस्टल है, यानी कि ये क्या है, एक पेस्टल है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, पेस्टल है। कह रहा इसके शिखर पर, कह रहा इसके शिखर पर 1.5 मीटर 1.5 मीटर क्या लगा हुआ है, एक मूर्ति लगी हुई है। कह रहा कि 1.5 मीटर क्या लगा हुआ है, एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 1.5 मीटर 1.6 मीटर क्या एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, क्या कि पेस्टल किस पर है, भूमि पर है। किस पर है, ये भूमि पर स्थित है। ठीक है, किस पर स्थित है, भूमि पर स्थित है। अब इसमें कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि मूर्ति का जो शिखर है, जो मूर्ति का शिखर है उसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री यानी जो मूर्ति का जो शिखर का कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर, तो पेस्टल का शिखर यही ना होगा ना, तो पेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। यानी कह रहा है कि जो मूर्ति के जो शिखर का कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। हाँ, और जो ये इसका जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हमसे पूछा है कि पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका क्या नाम देंगे, पहले ABC नाम देते हैं। ए, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया। ठीक है, ठीक है, हम लोग नीचे वाला को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। इसको हम लोग X मान लिए। अब हम लोग चलेंगे किसमें, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग D मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको फिगर क्लियर हुआ, फिगर आपको क्लियर हुआ। ठीक है, इसमें कह रहा था कि एक पेस्टल था, एक पेस्टल के शिखर पर 1.5 ऊंची मूर्ति लगी है, तो हमने एक पेस्टल बनाया, इस पर 1.5 मीटर क्या दिए, एक मूर्ति लगा दिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के जो शिखर है उसका उन्नयन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अब बोला है कि पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, जो पेस्टल का शिखर है उसका उन्नयन कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, चलिए तो हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज DBC में। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, हल लिख लेंगे समकोण त्रिभुज DBC में। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हैं कि इस ऊंचाई एवं दूरी में ज्यादातर किसका, tan थीटा का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो लंब आधार कौन सा, tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब क्या है, DB, तो लिखेंगे D और B। आधार क्या है, B और C, तो लिखेंगे B और C। अब देखिए tan 45, अब देखिए tan थीटा किस में चले, एंगल DBC में, तो इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45, लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर ना DB का मान कितना हम लोग माने H, तो हम लोग इसको H मान लेते हैं। BC का मान कितना माने X, तो लिख लेते हैं X। ठीक है, चलिए अब tan 45 कितना था, 1/1 ना, आई हो गया H/X। तो हम क्या करेंगे, इसमें से H का वैल्यू निकाल लेंगे X। ठीक है, जो मेरा H का वैल्यू कितना निकला है, X निकला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, यानी पूरे में चलेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज पूरे में, तो हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए अब देखिए ये भी क्या है, लंब बराबर tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब क्या हुआ, A और B, यानी पूरे AB और बटा में क्या हुआ, BC, तो लिखेंगे BC। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लंब में क्या दिया हुआ है कि एगो AD और प्लस में D और B, यानी हम पूरे के AB माने हैं, तो इसमें जोड़ेंगे तो AD प्लस में D भी होगा ना। तो ये मूर्ति की ऊंचाई और पेस्टल की ऊंचाई, तो लिखेंगे tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 60 डिग्री बराबर में AB क्या, A से B, तो इसके बीच में कितना दूरी है, एक है मूर्ति की ऊंचाई A प्लस D हो गया AD, और क्या है पेस्टल की ऊंचाई D ना, D हो गया, और क्या हो गया, B हो गया, बट्टा में क्या हो गया, BC।
तो लिखेंगे BC, ठीक है। चलिए अब जो ये tan 60 डिग्री का मान होगा, tan 60 डिग्री बराबर AD का मान कितना है 1.6 मीटर, यहाँ रखेंगे 1.6 मीटर प्लस में DB का मान कितना है H, यहाँ रख देंगे H बट्टा में BC का मान X, यहाँ लिख देंगे X, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर 1.6 मीटर, हमने H का मान यहाँ क्या निकाले X, यहाँ रख देंगे X, ठीक है, बट्टा में क्या X है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, 1.6 मीटर प्लस में X है, बट्टा में क्या आ जाएगा X होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बट्टा में 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो बनेगा 1.6 मीटर प्लस में X बराबर √3x। अब देखिए इधर x इधर √3x दोनों एक जाति के हैं तो x को उधर भेजेंगे तो 1.6 मीटर सेम इधर रहेगा, लिखेंगे √3x माइनस में x, ये प्लस में ना के माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग x कॉमन लेंगे तो 1.6 मीटर ही होगा, अगर इसमें से x कॉमन लेते हैं तो बनेगा कितना √3 माइनस 1 बनेगा ना। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू 1.6 मीटर बट्टा में √3 माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो हम लोग कर सकते हैं हरों का परमेकरण, जब इसका हम लोग हरों का परमेकरण करेंगे तो लिखेंगे √3 माइनस में प्लस 1 अब बट्टा में लिखेंगे √3 प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इसमें गुना करेंगे तो बनेगा 1.6 ना √3 प्लस 1 मीटर, अब बट्टा में क्या बनेगा, बट्टा में बनेगा, अब देखिए a माइनस बी इंटू में a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। a प्लस बी वाला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है, तो √3 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए इधर हम कुछ बनाते हैं। अब क्या कर सकते हैं इसको, हम लोग कर सकते हैं कि अब जो हमारा x का जो मान निकला है, x का मान वो 1.6 √3 प्लस 1 है, अब बट्टा में 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, जब हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का ना 3 का तो 3 और माइनस में 1, यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 1, ठीक है। अब x जो निकलेगा वो निकला 1.6 √3 प्लस 1, अब बट्टा में घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 से इसमें काटिएगा तो ये x का जो निकलेगा 0.08 √3 प्लस 1, आप लोग भाग देके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो x का मान ये निकल गया ना, तो हम लोग लिख देंगे, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जो x h के हम x मान इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण, अब लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण क्या है, जो h बड़ा जो निकला है, h बड़ा है वो x है, तो x का मान क्या निकला हमको 0.8 √3 प्लस 1 ना, तो ये मेरे क्या हो गया प्रेस्टल की ऊंचाई हो गया, ठीक है। चलिए तो आप लोग इस पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हम शुरू से आप स्क्रीनशॉट लेवा देते हैं। चलिए तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे साथियों का बहुत ही धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।